हम मंथली ग्रॉसरी तो करते हैं, लेकिन रमज़ान मुबारक में ग्रॉसरी करने का अपना एक मज़ा है। तो आज मैंने मंथली ग्रॉसरी कर ली है। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद वला आलिहि वसहबिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी आप सबकी दुआओं की वजह से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मेरी तबीयत नहीं ठीक, तो मेरा शायद ये आखिरी व्लॉग होगा। तो आप सबकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबकी दुआओं की वजह से मेरी तबीयत अब काफ़ी बेहतर है। तो मैंने सोचा कि रमज़ान की आमद है, तो मैंने जो शॉपिंग की है, जो तैयारी की है रमज़ान की, तो मैं आपके साथ शेयर करूँ। रमज़ान मुबारक से 1 वीक पहले मैंने अपनी सारे काम डन कर लिए हैं। घर की क्लीनिंग भी कर ली है, किचन की क्लीनिंग भी कर दी, और साथ ही मंथली ग्रॉसरी भी कर लिया। ग्रॉसरी में मैंने 3 केजी मैदा मंगवाया, 1 केजी कीमा, 1 केजी बीफ गोश्त है, 2 केजी चिकन है, और साथ ही 2 केजी फ़िश मंगवा ली थी। डालडा का एक पैकेट, घी का पैकेट, नमक, लिप्टन पत्ती है, टैंग जूस है, ऑरेंज वाला वो टैंग, साथ ही पाइनएप्पल मंगवा लिया था। 1 केजी चने की दाल है, 1 केजी माश की दाल है, हाफ़ केजी लोबिया है। साथ ही टिशू रोल भी मंगवा लिए थे, टिशू के बॉक्स भी मंगवा लिए थे। साथ ही मैंने 1 केजी चने मंगवा लिए थे, हाफ़ केजी लोबिया, हाफ़ केजी साबुत मसूर की दाल है, हाफ़ केजी मसूर की दाल, हाफ़ केजी मसूर की दाल मंगवा ली थी, दली। साथ ही मैंने सर्फ़ मंगवा लिया था, एरियल सर्फ़ था, बोनस सर्फ़ था, ऑटोमेटिक फ्रंट लोड वाला सर्फ़ एक्सेल था, 5 किलो चीनी है, टूथपेस्ट हैं, बर्तन धोने वाला साबुन है, साथ ही कुछ मसाले मंगवा लिए थे। खजूर, इमली और अनारदाना भी मंगवा लिया था, कलवंजी, सौंफ, मेथरे, और साथ ही रायदाना भी मंगवा लिया था। इसके बाद लहसुन, अदरक, प्याज, आलू, साथ ही कुछ धनिया मिर्चें, पुदीना मंगवा लिया था, बंद गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, और साथ ही टमाटर मंगवा लिए थे। दही मंगवा लिया था, 1 केजी चिकन और मैंने मंगवाया था। चिकन टिक्का मसाला, तंदूरी मसाला भी मंगवा लिया था, साथ ही बम्बई बिरयानी मसाला, काली मिर्च का पाउडर और कसूरी मेथी मंगवा ली थी। इसके बाद सारा चिकन मैंने वॉश करके रख दिया था, और साथ ही मैंने मैरिनेट करके रख दिया था। तो ये मैंने चिकन चीज़ पिज़्ज़ा समोसा बनाने हैं, तो उसके लिए मैंने चिकन को मैरिनेट करके रख दिया था। दही नहीं था, तो फिर मैंने दही बाद में मंगवा लिया था, और फिर बाद में मैंने डाल दिया था। उसके अलावा फ़िश को भी मैंने मसाला लगा के रख दिया था। चिकन चीज़ पिज़्ज़ा समोसा बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए फिर मैंने 2 केजी चिकन मंगवा के उसको मैरिनेट करके रख दिया था, ताकि बाद में आराम से फिर मैं बना सकूं। तो उसके बाद फ्रीज़र में मैंने रख दिया था, और बाद में फिर मैंने दही भी डाल दिया था। तो ये चिकन चीज़ समोसा सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। और इसके अलावा ये फ्रीज़र में मैंने चिकन रख दिया था, फिर बाद में मैंने फिर दही भी इसमें डाल के तो रख दिया था कि जब समोसे बनाऊँगी तो फिर मैं ये चिकन जब निकालूँगी तो ये खुद ही मिक्स हो जाएगा। पुदीने की चटनी भी बना लिए थे। मैंने पुदीना लिया था, हरी मिर्चें ली थी, नमक और अनारदाना डाल के इसको लंगड़ी सोटे में पीस लिया था, और बाद में मैंने इसमें 2 चम्मच लेमन जूस डाल दिया था, ताकि इसका कलर ठीक रहे, और ये बहुत मज़े की चटनी बनी थी। रमज़ान मुबारक के आने से 1 वीक पहले मैंने अपनी सारी तैयारियां कर ली थी, ताकि फिर रमज़ान में आराम सुकून से अपनी इबादत कर सके। और ये मैं इमली की चटनी बनाने लगी हूँ। तो इमली की ये चटनी इस बार मैंने चीनी नहीं डाली, इस बार मैंने गुड़ डाला, तो ये बहुत मज़े की बनी थी। तो एक बाउल ले लिया, उसमें मैंने इमली डाली थी, बाउल वो छोटा हो गया था, तो फिर मैंने दूसरे बाउल में ये इमली डाल दी थी, और 10 मिनट के लिए मैंने इसको रखा था। उसके बाद फिर मैंने हाथ से मैश करके इसकी सारी गुठलियाँ निकाल ली थी, और उसके बाद थोड़ी सी मैंने इसमें खजूर भी ऐड की थी। खजूर को मैंने गुटियाँ निकाल ली थी, और खजूर को मैंने कट करके डाल दिया था, और एक देचकी ले लिया, और उसमें मैंने ये सारी जो इमली है वो डाल दी थी, और साथ ही मैंने एक गुड़ भी डाल दिया था। तो देचकी छोटी हो गई थी, तो फिर मैंने इसको दूसरी देचकी में डाल लिया था, और गुड़ डाला था, 1 चम्मच मैंने नमक डाला है, 1 चम्मच मैंने सूरख कुटी लाल मिर्च डाली है, और इसको लो फ्लेम पे मैंने 15-20 मिनट के लिए पका लिया था। और जब ये पक गई थी, तो फिर इसमें मैंने 4 मगज़ भी डाल लिए थे। और इस बार गुड़ वाली ये इमली बनाई है, बहुत मज़े की ये खट्टी मीठी इमली बनी है, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई है। रमज़ान से 1 वीक पहले जो सारी तैयारी की होती है, तो फिर रमज़ान में बहुत इजी रहते हैं, क्योंकि रमज़ान में फिर नमाज रोज़ा करना होता है, कुरान पाक पढ़ना होता है, उसके बाद पहले अशरे की दुआएं, दूसरे अशरे की दुआएं, तीसरे अशरे की दुआ पढ़नी होती है। तो फिर आराम सुकून से फिर हम अपनी इबादत कर लेते हैं, और जब चीज़ें सारी तैयार होती हैं तो फिर इतनी फ़िक्र नहीं होती, परेशानी नहीं होती, आराम से फ्रीज़र से निकाला और यूज़ कर लिया।
इमली की खट्टी मीठी चटनी तैयार हो गया। जब ये ठंडी हो गई थी तो फिर मैंने कंटेनर में डाल दिया और इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। फ्रीज़र में चटनी रखने से ख़राब नहीं होती और ये आप 1 मंथ इस्तेमाल कर सकते हैं। बीफ कीमा मटर समोसा बनाने लगी हूँ, तो इसके लिए मैंने हाफ़ केजी बीफ ले लिया है। तो प्रेशर कुकर लिया, उसमें मैंने कीमा रखा है, पानी डाला है, उसमें मैंने लहसुन अदरक प्याज टमाटर डाल के 15 मिनट के लिए प्रेशर लगा लिया था। उसके बाद ये कीमा गाल गया था तो इसमें मैंने ऑयल डाला है, सूखा धनिया ज़ीरा मेथी कलवंजी डाल के तो इसको अच्छा सा भून लिया। जब ये भून लिया तो उसमें मैंने मटर डाल दिए थे और 1 गिलास पानी डाल के तो मैंने 5 मिनट के लिए प्रेशर लगा लिया था। उसके बाद जो पानी था वो मैंने सारा ड्राई कर लिया था और कीमा दोबारा अच्छा सा मैंने भून लिया था। समोसे की डो के लिए मैंने 4 कप मैदा ले लिया था। उसको मैदे को मैंने छान लिया था। उसमें मैंने 1 चम्मच नमक डाला है, 1 चम्मच अजवाइन डाली है और इस बार मैंने 1 चम्मच कलवंजी भी डाली थी। उसके बाद 3 बड़े चम्मच डोंगे वाली जो बड़ी चम्मच होती है वो मैंने घी के ले लिए थे। उसको मैंने मेल्ट कर लिया और उसके बाद मैदे में मैंने मिक्स कर दिया था। उसके बाद नीम गर्म पानी से मैंने मैदे को गूंद लिया था और जब डो राइस हो गया तो उसके बाद फिर मैंने पेड़े बनाए हैं, रोटी बेली है। उसके बाद मैंने हल्का सा सेक लगवा लिया। सेक लगवा के ये फिर मैंने समोसे बना लिए थे और ये बहुत मज़े के समोसे बने हैं और डो भी मेरी बहुत मज़े की और बहुत सॉफ्ट बनी है। और इस बार मैंने कलवंजी डाली है। मैंने कहा कलवंजी ज़रा डाल के देखती हूँ कैसे बनते हैं, तो मुझे बड़े अच्छे लगे हैं। समोसा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, फिर मैंने और रिमी ने मिलकर समोसे बना लिए थे और ये स्पेशल रिमी के अब्बू के लिए मैंने समोसे बनाए हैं क्योंकि वो चिकन वाले समोसे उनको इतने पसंद नहीं है, तो कीमा और मटर वाले समोसे पसंद हैं, तो फिर मैंने इनके लिए समोसे बना लिए थे। उसके बाद मैंने फ्रीज़र में रख दिए थे और ये बहुत मज़े के समोसे बने हैं। बीफ कीमा मटर समोसा बनाने के बाद फिर मैंने पोटैटो रिंग रोल बना लिए थे और इसकी रेसिपी मैं बाद में आपके साथ शेयर करूँगी। मैं हर रमज़ान में कोशिश करती हूँ कि रमज़ान के आने से पहले मैं 1 वीक पहले समोसे रोल वगैरह चने इमली की चटनी हर चीज़ें बना के तैयार करके रख लूँ क्योंकि रमज़ान में रोज़ा रखा होता है, नमाज कुरान पाक पढ़नी होती हैं, तस्बीहात पढ़नी होती हैं, तो इतना हम टाइम नहीं होता कि समोसे और पकोड़े और रोल वगैरह बनाएं। तो पकोड़े तो चलो कोई इतना टाइम नहीं लगता, पकोड़े हम बना लेते हैं, लेकिन समोसे और रोल में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है जी। मैं सुबह 10 बजे शुरू होती थी और 7 बज जाते थे और फिर इतनी ज़्यादा थकावट हो जाती थी और फिर रात को थकावट की वजह से नींद भी नहीं आती थी। और ये 1 वीक लगे हैं ये मुझे सारे काम करते हुए और माशाल्लाह शुक्र है ये रोल भी बन गए, समोसे भी बन गए हैं। ये पोटैटो स्प्रिंग रोल बहुत मज़े के बने थे। आज मेरा भांजा आया हुआ था तो उसको मैंने टेस्ट करवाए थे, तो कहता है हाला बहुत मज़े के बने हैं और इसका टेस्ट बिल्कुल जो लंबे नज़ीर समोसे बनाते हैं ना, तो ये जो फीलिंग है ना बिल्कुल सेम उस तरह का टेस्ट आ रहा है, बहुत मज़े के बने हैं। और फिर मैंने कहा चले समोसे भी आपको टेस्ट करवाती हूँ कीमे और मटर के। फिर उसको मैंने ये भी टेस्ट करवाए थे, उसको ये भी बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। और फिर घर जाके उसने बोला था कि अपनी मम्मा को कि हाला ने बहुत मज़े के समोसे और रोल बनाए, तो आपने भी सेम ऐसे ही बनाने हैं। तो फिर मुझे रवीला की कॉल आई थी तो वो पूछ रही थी कि आपने कैसे समोसे बनाए, तो फिर मैंने उसको रेसिपी बताई है। तो मैंने कहा कि अगर आप रेसिपी देखनी है तो फिर मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, तो फिर आप भी देख लेना। ऑरेंज जूस बनाने लगी हूँ। रमज़ान में हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है, फ्रूट तो बहुत ही ज़्यादा महंगा हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा अभी ये जो ऑरेंज है सस्ते हैं तो मैं ले लेती हूँ, इसका जूस निकाल के फ्रीज़ कर देती हूँ। तो ऑरेंज ले रही है, इसको मैंने वॉश कर लिया था, कट कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने मशीन से इसका जूस निकाल लिया था। जब ये जूस सारा निकल गया इसमें मैंने 1 चम्मच काला नमक और 2 डोंगे चीनी के डाल के इसको अच्छा सा मिक्स कर लिया था। ज़म की जो मेरे पास छोटी बॉटल पड़ी हुई थी तो इसमें मैंने जूस डाल के फ्रीज़र में रख लिया है। रमज़ान में हमारे घर फ्रूट चाट मस्त बनती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं जूस को फ्रीज़ कर लेती हूँ। चाट में जब डालना होगा तो फिर फ्रीज़र से निकाल लिया करेंगे और फिर चाट बना लिया करेंगे। तो ये देखिए कितना मज़े का ये जूस लग रहा है।
2 कप मैंने वाइट चने ले लिए, उसको वॉश कर लिया था और उसमें मैंने पानी डाल के नमक डाल के रात को भिगो के रख दिया था। और सुबह उठ के फिर मैंने ये चने 25 मिनट के लिए प्रेशर में रख लिए थे। उसके बाद ठंडे हो गए थे तो फिर मैंने शॉपिंग बैग में डाल दिए थे। उसके बाद धनिया मिर्चें भी कट करके रख ली हैं। मिक्स सब्ज़ी मसाला भी बना लिया था क्योंकि दाल को तड़का लगाना होता है, तो इसे दाल का टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है और सब्ज़ी में भी डालें तो इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। उसके बाद देसी घी भी निकाल लिया था, मलाई निकाल लिया, उसमें मैंने सिरका डाला और लो फ्लेम पे 2-3 घंटे के लिए रख दिया था। और ये फिर हमारा मज़ेदार सा देसी घी निकल आया और इस देसी घी की खुशबू ही बहुत अच्छी होती है। और आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।